उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन अधिकार पार्टी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित किया है और पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा आ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता है और नेतागण है उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। जो आयोजन है किस तरीके से यहाँ पे लोग उत्साहित हो रहे हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। नारों से ये मैदान गूंज उठा है और धूलों की वर्षा हो रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय बाबू सिंह कुशवाहा आ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा का स्वागत किया जा रहा है। अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें और अपने नुमाइंदे को चुन करके लखनऊ और दिल्ली भेजे, जहां से उनके लिए कानून बनता है और लागू किया जाए। ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत हम लोगों ने आज से लगभग 30-35 साल पहले शुरू किया था, लेकिन माननीय कांशीराम साहब के जाने के साथ ही वो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से कोसों दूर चली गई। माननीय कांशीराम साहब के जाते ही वो विचारधारा चली गई। जिस पार्टी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पार्टी ने अपना नारा बदल करके कर दिया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हम लोग जो माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, महात्मा फुले छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, आज भी हम उसी विचारधारा के साथ खड़े हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग जो जन अधिकार पार्टी के साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आज भी इस बात पे विश्वास रखते हैं कि इस देश में अनुपातिक भागीदारी होनी चाहिए। जिस समाज की जितनी आबादी है वो किसी भी समाज का है, उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सा मिलना चाहिए। बात बीजेपी या सपा की नहीं है या बीएसपी की नहीं है। जो हिस्सा देने की बात करें हम उससे कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हमारी ऐसे एक विचार है, एक समान शिक्षा पद्धति, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, प्राथमिक विद्यालय में पढ़े या पब्लिक स्कूल में पढ़े। कोई बड़ा आदमी है तो एसी में उसका बच्चा पढ़ ले, गरीब का बच्चा टाट पट्टी में बिना पंखे की पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम में शिक्षा एक समान हो, ताकि जब वो आगे चल के कंपटीशन में बैठे तो उसे ये कहने की स्थिति ना आए कि मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने ये बोर्ड नहीं पढ़ा। तो हम एक समान शिक्षा पद्धति के हक में हैं। किसान को खाद बीज सस्ता मिले, सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, उसकी उपज की कीमत उसे सही मिले। हम इस पक्ष के लोग, जो इस पक्ष को मानने वाले लोग हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? देखिए, हम 300 सीटों में हमारा बूथ लेवल तक संगठन है और अगर हम किसी से नहीं करेंगे तो 300 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे और उसमें से हम लगभग 30-40 सीटों के करीब अकेले अपने बलबूते पर जीतेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जन अधिकार पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग का सम्मेलन आयोजित करा है, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और बाबू सिंह कुशवाहा हुए हैं, उनकी बात को सुनने आए हुए हैं, उनके विचार को सुनने आए हुए हैं। यहाँ पे जो उनके विचार को सुनने आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो क्या चाहते हैं, किस पार्टी को वोट करेंगे और किस मुद्दों को सामने रख के वोट करेंगे। सर, हमें भाजपा नहीं चाहिए, बस भाजपा मुझे नहीं चाहिए। भाजपा नहीं चाहिए, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए भाजपा की। क्यों भाजपा से नाराज है? भाजपा से बहुत नाराज है। किस वजह? हर चीज वजह से। क्या क्या बताएं आपसे, समय बीत जाएगा। आपको क्या लगता है किसकी पार्टी आएगी इस बार विधानसभा चुनाव? आने वाले समय 2022 में माननीय बाबू सिंह जो है उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे। इसी 100% श्योर है, चाहे जिसकी सरकार बनेगी बाबू सिंह की भागीदारी श्योर है, वो कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक बाबू सिंह कुशवाहा उसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे, सरकार किसी की नहीं बनेगी, चाहे जो भी हो। और रही बात बीजेपी के, तो बीजेपी की तो सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि ये झूठी सरकार है। ये केवल वादे करती है, इसके कागज में वादे रहते हैं, जमीनी हकीकत नहीं रहता है।
पुराने सरकारों का जो है काम दिखा करके ये जो है अपना दिखाते हैं कि लखनऊ में हो गया मेट्रो अखिलेश यादव सपा सरकार में बना था, लेकिन इन्होंने अपना नाम लिखाया। कार्य ये नहीं कर रहे हैं, केवल जो है ये दिखावा। अधिकार पार्टी की रैली में मौजूद हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी अपना छाप छोड़ पाएगी? नहीं, क्यों नहीं आएगी। जन अधिकार पार्टी के हम साथ हैं, मदद करेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा के जो कार्य हमको समझ में आ रहा है, पिछड़ा वर्ग दलित को सबका लड़ाई लड़ रहे हैं हक की। समर्थक लगातार आते जा रहे हैं और बाबू सिंह कुशवाहा कुछ ही देर में इनको संबोधित करेंगे। यहाँ पे लोग भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, कहाँ पे देखती है जन अधिकार पार्टी अपने आप को? क्या है जन अधिकार पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में? तो क्या उम्मीद है, कितनी सीटें आएंगी? सीटें सब आएंगे भाई, भागीदारी में जो हिस्सा लिया जाएगा पूरे सीटें जीतेंगे। आप जन अधिकार पार्टी 2022 में सत्ताधारी पार्टी है, वो भी दावा कर रही है इस बार हम 350 से ज्यादा सीटें लाएंगे। हाँ, तो दावा करेगी ना। आज तक मौर्य कुशवाहा शाह के सैनिक की लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन सरकार है? इसके बारे में कभी उन बच्चों के घर पे गई सरकारें? कभी नहीं गई है। ये जब भी गए बाबू सिंह कुशवाहा ने गया है, वो वहाँ पे उन बच्चों के परिवार वालों से मिला है। मौर्य कुशवाहा शाह के सैनिक की सभी बहनों के साथ बलात्कार हुआ है और इसकी आज तक बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता किसी बच्चे के घर पे नहीं गया हुआ है। जैसे देखिए, सबको अपना हिस्सेदारी चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, सबको विकास चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, ये सब चाहिए ना। सबको जुमलेबाजी करके गई, अभी जाने वाली है, इसकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन वो अपने बैनर पोस्टर में तो ये जाहिर कर रही है कि हमने रोजगार दिया, हमने विकास करे, हमने एयरपोर्ट्स बनाए, हमने मेट्रो चलाई। सब तो बेच दिया, क्या बाकी लगाया है? सब तो बेच दिया, बाकी क्या लगाया है? अभी जेवर में शिलान्यास करा है एयरपोर्ट का। हाँ, वो तो शिलान्यास करेंगे, उसको बेच देंगे उसको। अभी तो आपने देखा है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए बेचा या नहीं बेचा है? शिलान्यास शुरू हो गया है ना। क्या क्या है, एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे को बेच दिया, क्या बाकी लगाया उन्होंने? सब कुछ तो बेचा है उन्होंने। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उससे भी खासा नाराज हैं। आप जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये बताइए। युवा नाराज हैं, लेकिन रोजगार देने की बात करें तो ये बता रहे 4.5 लाख रोजगार दिया है, सरकारी रोजगार दिया है युवाओं को। भैया क्या रोजगार दिए हो? आप बताइए, आप जमीन पे क्या ये बात सही नजर आ रही है? कोई बात सही नहीं लग रहा है। ये बताइए, महीने में कितना राशन दे रहे हैं? 5 किलो गेहूँ, उतने में कितने बताइए? लेकिन फ्री वैक्सीन भी तो लगा रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं हम फ्री वैक्सीन मान रहे हैं, फ्री वैक्सीन लगवाएं। उसमें फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो हम वैक्सीन लगवाएं 2 डोज लिए, उसमें हमारा क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, बल्कि जो हम पढ़ाई कर रहे थे, बल्कि पढ़ाई नहीं कर पाए, उस दिन 2 हफ्ते तक हम बीमार रहे। यही वैक्सीन लगवाने का मतलब ही बना। आप ये बताइए, जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपाती बीजेपी सरकार नजर आ रही है कि हमने कोरोना काल में जिस तरीके से काम करा है, अगर हमारे अलावा कोई और सरकार होती तो वो फेल हो जाती। अरे भैया, टंकी चालू रहता था, 24 घंटे पानी गिरते थे, कोई टंकी बंद नहीं करते थे। ये जो कलू तेल बिक रहा है, पहले कोलू कितना महंगा बिक रहा है, अंदाजा है आपको? एक मिनट, एक नॉर्मल परिवार, एक गरीब परिवार वो खरीद खा सकता है, आपका अनुभव है? सर, धरातल पे इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। जमीनी स्तर पे इनका कोई काम नहीं दिख रहा है, ठीक है। 403 विधानसभा पे जन अधिकार पार्टी पूरे मजबूती के साथ लड़ेगी। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं बूथों के। चलो, बूथ के बूथ गठन भी हो गया। आप गांव-गांव जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, जनता क्या चाहती है? क्या उत्तर प्रदेश में जो सत्ताधारी पार्टी है वो वापस आएगी या बदलाव चाहती है? बदलाव चाहती है सर, जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता सब बेरोजगार हो गया है। आप जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप क्या चाहते हैं? किस पार्टी के साथ आप जाना चाहते हैं या किस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते? सर, जो हमको हिस्सेदारी देगा हम लोग उसी के साथ जाएंगे। मेन मांग आपकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी की बात पे तो ज्यादातर बड़ी पार्टियां किनारे कसते नजर। कुछ नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी का केवल झूठी पार्टी है। वो कहती है कि सबका साथ सबका विकास और सब पिछड़ों दलित का विनाश। ये बताइए, सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? का विनाश बताइए आप भैया, विकास किसी का भी नहीं हुआ है। बता दीजिए कौन से किसका विकास हो गया? भर्ती निकालने के बोलते, आर्मी की भर्ती कब निकालेंगे? वो कब निकालेंगे भर्ती? हम लोग जब बुढ़े हो जाएंगे, जब मर जाएंगे तब भर्ती निकालेंगे क्या? नौजवान तो शहीद हो जाते हैं, शहीद होने के बाद कभी भर्ती निकाली उन्होंने?
पुलवामा में हम हंगामा हुआ तो भर्ती निकालेंगे, कब भर्ती निकालेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी किस्मत बनने वाली है, कौन सा दल कितना मजबूत होकर उभरेगा, क्योंकि इस बार कई नई पार्टियां जो हैं अपनी किस्मत आजमाने उत्तर प्रदेश में उतरी हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी किस्मत चमकती है या नहीं चमकती है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन अधिकार पार्टी ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन करा है, जिसमें जो है यहाँ पे कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं और नेतागण हैं जन अधिकार पार्टी के, वो बीजेपी के ऊपर बरसते नजर आए और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा भी अब इनको संबोधित करेंगे मंच से। तो इसलिए ये उनकी बातों और इनके विचारों को सुनने के लिए वापस अपनी कुर्सियों पे जा रहे हैं। लेकिन जहां तक यहाँ पे बात करें तो जन अधिकार पार्टी एक मजबूत पार्टी, छोटे दल के रूप में उभरती नजर आ रही है, जो कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। मैं आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन सनी के साथ, जन संदेश टाइम्स, बस्ती।